Assalamualaikum. This is me Sameer Beg. Today I am here with some examples on regression. We will discuss some examples on regression in this lecture, and our course is Introduction to Statistics and Probability. Example number first है हमारे पास, given these 10 pairs of xy values, आपको xy values के 10 pairs दिए गए हैं x और y के, ठीक है। 10 values हैं x की और 10 ही हैं y की। आपको क्या करना है, plot a scatter diagram for the above data, और सेकंड पे carry out the necessary computations to obtain the least square estimates of the parameters in the simple linear regression y equals to alpha plus beta x plus e। ठीक है, एक हमें यहाँ पर स्कैटर डायग्राम यहाँ पर हमें बनानी है, और एक यहाँ पर हमें सिंपल जो लीनियर रिग्रेशन है उसको हमने एस्टिमेट करना है। कंप्यूट द रेजिडुअल्स एंड वेरीफाई दैट दे ऐड टू जीरो। ठीक है, हमने थर्ड पे हमें ये कहा गया है कि रेजिडुअल हमने कंप्यूट करने हैं और उसको हमने वेरीफाई भी करना है कि वो इक्वल्स टू जीरो हैं। यूज द रिग्रेशन इक्वेशन टू प्रेडिक्ट द वैल्यूज ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल्स टू 10। ठीक है, जब हमारे पास x इक्वल्स टू 10 है तो हमने जो रिग्रेशन इक्वेशन है उसकी हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, वैल्यू ऑफ y। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में पहले आपके पास यहाँ पर कैलकुलेशंस दी गई हैं x और y की, जो हमारे फार्मूलाज के अंदर यूज होंगी, ये वैल्यूज इनके, जो टोटल हमारे पास सम आया है x का y का, और x y को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास थर्ड कॉलम बन रहा है, इसको हमने सम किया, और फिर हमने x स्क्वायर किया। ठीक है, x का स्क्वायर किया हमने, तो वो वाला हमारे पास ये फोर्थ कॉलम हमें शो हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट पे उसने हमें कहा था कि आपने स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है, स्कैटर प्लॉट हमने इसका बनाना था। तो स्कैटर प्लॉट आपके सामने आपको नजर आ रहा है स्लाइड पे कि यहाँ पर हमने जो हमारे पास x और y वैल्यूज थी उनको हमने एक ग्राफ के अंदर शो कर दिया कि ये हमारे पास x और y वैल्यूज की पेयर्स जो बन रहा है यहाँ पर, तो उसकी वैल्यूज का हमने यहाँ पर इस तरह स्कैटर प्लॉट हमने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है इसका। ठीक है, हमारे पास जो x की फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास, वो हमारे पास थी 1, और y की हमारे पास वैल्यू थी 2.1। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्राफ के अंदर फर्स्ट पॉइंट हमने वहां पर फर्स्ट डॉट किया प्लॉट, और सेकंड पे आपके पास x की वैल्यू थी 1 और y था आपके पास 2.5। ठीक है, तो 1 के ऊपर ही हमने जो 2.5 का डॉट लगाया। ठीक है, इस तरह हमने सारे जितने पेयर हमारे बन रहे थे उन सबको हमने ग्राफ के थ्रू शो कर दिए। इस एग्जाम्पल के फर्स्ट पार्ट में उसने आपसे कहा था कि स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना है, तो वो हम लोगों ने जो है पिछली स्लाइड के अंदर हम लोगों ने स्कैटर प्लॉट जो है वो शो किया। सेकंड पार्ट में उसने हमें कहा था कि हमने जो है रिग्रेशन लाइन, जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन की जो लाइन है वो हमने एस्टिमेट करनी है यूजिंग लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स। ठीक है, हमने लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट्स फाइंड करने हैं उसके पैरामीटर्स के। तो हमारे पास जो दो नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं, यहाँ पर आपको रिग्रेशन लाइन दी गई है y ऑन x की, जो है y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, और जो हमारे पास टू नॉर्मल इक्वेशंस बनेगी, ठीक है, हम लोग सम अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पे, तो सम ऑफ y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सम ऑफ x। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने सम ऑफ x के साथ सम ऑफ y के साथ हम लोगों ने x को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स। ठीक है, ये आपको थर्ड इक्वेशन यहाँ पर शो हो रही है कि सम ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ए इंटू सम ऑफ एक्स प्लस बी इंटू सम ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आपके जो एस्टिमेट्स हैं, यहाँ पर हम लोग इसको ड्राइव कर रहे हैं। आपके पास जो एक्स बार होता है वो होता है सम ऑफ एक्स ओवर एन, और वाई बार जो है वो आपके पास है सम ऑफ वाई ओवर एन, और आपके पास जो बी है, ठीक है, जो रिग्रेशन जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का एस्टिमेट है, जो पैरामीटर जो आपके पास बी है, इसका फॉर्मूला आपको गिवन है n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर।
ठीक है, ये आपके पास जो है बी का फार्मूला आपको गिवन है, और पॉपुलेशन में जो आपका ये पैरामीटर ये बीटा को शो कर रहा होता है, ठीक है आपके पास। तो ये इसको हमने बी से शो किया, और यहाँ पर हम लोगों ने इसकी वैल्यूज पुट की हैं, जो आपको डाटा से पीछे जो आपको टेबल मैंने बताया कि ये उसकी वैल्यूज हम लोगों ने यूज़ की हैं टेबल की, ठीक है। वहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था, सम ऑफ एक्स भी वहाँ पर कैलकुलेट किया था, और सम ऑफ एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन तीनों का हम लोगों ने सम पिछली स्लाइड के अंदर फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उसकी हम लोगों ने जस्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट की हैं, और बी आपका कैलकुलेट होकर आ गया 0.387। हम लोगों ने जो सिंपल लीनियर जो हमारी रिग्रेशन लाइन है, इसमें हम लोगों ने बी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। एक उसका एस्टिमेट जो है वो हमारा फाइंड आउट हो गया है। अब हमारे पास जो अल्फा होता है हमारे पास, ठीक है, तो अल्फा को हम लोग जब सैंपल में हम लोग ए से डिनोट करेंगे उसको, तो ए इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो यहाँ पर आपके पास जो एक्स बार और वाई बार की भी आप लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं पीछे यहाँ पर ये क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर। तो एक्स बार आपके पास आया है 3.9, और जो वाई बार है आपके पास वो है 3.51, और जो बी है आपके पास 0.387, ठीक है, जो आप हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं पिछले फार्मूला के अंदर के बी आपके पास जो है वो एस्टीमेट है वो फाइंड आउट होके 0.387 आया था। उसकी हम लोगों ने वैल्यूज ए के अंदर पुट की हैं, ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए फाइंड आउट होकर आ गया वो है आपके पास 2.001, ठीक है। ये आपके पास ए और बी को हम लोगों ने एस्टिमेट कर लिया, सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन को हम लोगों ने इसको शो हमने द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन को हम लोग इस तरह शो करते हैं, वाई कैप इक्वल्स टू 2.001 प्लस 0.387x। यहाँ पर हमारे पास ये लाइन एस्टिमेट होकर आ गई, ठीक है। यहाँ पर इस टेबल के अंदर भी कुछ आपको कैलकुलेशंस दी गई हैं, जो आपके नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर यूज होनी है ये कैलकुलेशंस। यहाँ पर हम लोगों ने x की वैल्यू लिखी और y लिखा, और जो y आपके पास एस्टिमेट होकर आएंगे, ठीक है। आप लोग ये जो इक्वेशन आपको गिवन है वाई कैप इक्वल्स टू 2.001 प्लस 0.387x, यहाँ पर आप लोग x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो हर वैल्यू पे हर x की वैल्यू पे आपके पास y की एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो आपके पास एस्टिमेटेड जो आपकी लाइन है उसकी वैल्यू होगी ये। तो जब आप y कैप इक्वल्स टू 2.001 प्लस 0.387 x की जगह पर जब आप 1 रखेंगे तो आपके पास आएगा 2.388। नेक्स्ट आपने आपके पास फिर x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये फिर वही जो है रिपीट हो जाएगी 2.388। देन आपने x की जगह पर 2 पुट किया तो आपके पास 2.775। इसी तरह आपने यहाँ पर लास्ट तक आपने x की जगह पर 7 पुट करके तो आपके पास 4.71 इसकी वैल्यू निकल आई। नेक्स्ट आपने ये रेजिडुअल्स फाइंड करने हैं, जो हम लोग नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है उसके अंदर हम लोग देखेंगे इसको। E इक्वल्स टू वाई माइनस वाई कैप, ठीक है। ये आपके पास हम लोग रेजिडुअल्स का आपके पास इस तरह हम लोग रेजिडुअल्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जब आपको रेजिडुअल्स फाइंड करने हो तो y माइनस वाई कैप, ठीक है। तो यहाँ पर y 2.1 है, और y कैप जो आपके पास आया था वो आया था 2.388, ठीक है। इसको जब हमने माइनस किया तो आपके पास आ गया माइनस 0.288। इस तरह आपने हर y की वैल्यू को y कैप में से माइनस कर देना है, जो एस्टिमेटेड जो y कैप है उसमें से। तो इस तरह आपके पास जब आप इसका सम कर रहे हैं तो वो 0 आ रहा है। हाँ जी, इस स्लाइड के अंदर जो ये सी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है, इसके अंदर उसने आपसे कहा था कि वेरीफाई दैट सम ऑफ रेजिडुअल्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या रेजिडुअल सम ऑफ रेजिडुअल जो है सम y माइनस वाई कैप इक्वल्स टू 0। तो आप लोगों ने प्रीवियस टेबल में से देख लिया कि हमने जब उसको सम किया है उस कॉलम को y माइनस वाई कैप वाले कॉलम को, तो वो आपके पास इक्वल्स टू 0 कैलकुलेट होकर आ गया, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया है कि आपके पास जो सम ऑफ रेजिडुअल्स है वो इक्वल टू 0 होता है। फोर्थ में उसने कहा था फोर्थ पार्ट के अंदर कि आप लोगों ने y की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी थी जब आपके पास x इक्वल्स टू 10 हो,
ठीक है, आपने इस इक्वेशन के अंदर y कैप इक्वल्स टू 2.001 प्लस 0.387x के अंदर आप लोगों ने x इक्वल्स टू 10 की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर आपके पास y कैप क्या फाइंड आउट होकर आ गया 5.871। ठीक है, यहाँ पर आपका जो वैल्यू थी, उसने जो वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करनी थी y की, वो है 5.871। इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डाटा डिटरमिन द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, यहाँ पर भी आपने जो रिग्रेशन लाइन है उसको एस्टिमेट करना है, जो आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन है इसको आपने एस्टिमेट करना है। तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, इसके 5 पार्ट्स में कुछ वैल्यूज गिवन है जिससे आप लोगों ने इस रिग्रेशन इक्वेशन जो है इसको एस्टिमेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को दिया हुआ है x बार इक्वल्स टू 10, y बार इक्वल्स टू 20, सम ऑफ x y इक्वल्स टू 1000, सम ऑफ एक्स स्क्वायर आपको गिवन है 2000 और n आपको गिवन है इक्वल्स टू 19। ठीक है, आपको पता है कि b का आपके पास जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, जो b आपके पास है, इसका फॉर्मूला आपको गिवन है सम ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास b का जो है फार्मूला गिवन है यहाँ पे कोएफिशिएंट का। तो यहाँ पर हमने आपके पास जो यहाँ पर अवेलेबल जितनी कैलकुलेशंस उसने दी हुई हैं उनकी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो आपके पास जो b की वैल्यू है वो आ गई आपके पास -28 और a जो है a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपको y बार गिवन है 20 और b की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट होकर आ गई -28 और x बार आपके पास है 10। तो आपने इसकी वैल्यूज को पुट किया यहाँ पर इस a को फाइंड आउट करने के लिए। तो a आपके पास आ गया 300। ठीक है, और आपकी जो रिग्रेशन लाइन बन गई वो है y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स और y कैप इक्वल्स टू 300 माइनस 28x। ठीक है, ये पहली आपके पास जो रिग्रेशन इक्वेशन है उसको आपने एस्टिमेट कर लिया फर्स्ट पार्ट के लिए। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इस एग्जांपल का सेकंड पार्ट आपके पास गिवन है सम ऑफ x इक्वल्स टू 528, सम ऑफ y इक्वल्स टू 11720 और सम ऑफ एक्स वाई गिवन है आपको, सम ऑफ एक्स स्क्वायर b गिवन है और n इक्वल्स टू 32 है आपके पास। तो आपने रिग्रेशन इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, उसकी रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट करना है। तो आपके पास b फाइंड आउट करेंगे हम सबसे पहले। तो b का फॉर्मूला आपको गिवन है n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर आपके पास b का फॉर्मूला गिवन है, आपको सम ऑफ एक्स वाई भी गिवन है, सम ऑफ x भी गिवन है और सम ऑफ y भी गिवन है और सम ऑफ x स्क्वायर भी गिवन है। ठीक है, इन तमाम वैल्यूज को आपने इस b के फार्मूला के अंदर पुट किया तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आ गया 0.095। देन हम लोगों ने a फाइंड आउट करना होता है और a फाइंड आउट करने के लिए हमें x बार चाहिए और y बार चाहिए। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया, इसकी कैलकुलेशन नहीं दी हुई। तो हम लोग x बार फाइंड आउट करेंगे, वो आप जानते हैं सम ऑफ x ओवर n के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो 528 है ये आपको सम ऑफ x गिवन है डिवाइडेड बाय 32। तो आपके पास x बार क्या कैलकुलेट होकर आ गया 16.5। देन हम लोगों ने y बार फाइंड आउट किया, सम ऑफ y ओवर n, यहाँ पर सम ऑफ y की वैल्यू पुट की और n हमने 32 पुट किया। तो आपके पास y बार इक्वल्स टू आ गया 336.3। आप लोगों ने a के फार्मूला के अंदर x बार और y बार और b की वैल्यूज पुट की यहाँ पर, तो आपके पास a फाइंड आउट होकर आ गया है 364.68। ठीक है, आपके पास a भी कैलकुलेट हो गया और b भी कैलकुलेट हो गया। इसको हम लोगों ने इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, y कैप इक्वल्स टू 364.68 प्लस 0.095x। ठीक है, ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो एस्टिमेट होकर आ गई इस फार्मूला के थ्रू। एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट आपको गिवन है यहाँ पर, सम ऑफ x आपको गिवन है 1239
और सम ऑफ y आपको गिवन है 79, सम ऑफ x y की वैल्यू आपको गिवन है 16, 13 और सम ऑफ x स्क्वायर गिवन है, सम ऑफ y स्क्वायर गिवन है और आपको n गिवन है इक्वल्स टू 100। आपने रिग्रेशन इक्वेशन को एस्टिमेट करना है तो उसके लिए हमें b की वैल्यू चाहिए होती है और a की वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ पर आपके पास जो b है, b का फार्मूला n सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ x सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n सम ऑफ x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने b को एस्टिमेट करना है। b की जो आपको वैल्यूज यहाँ पर गिवन है उनको हम लोगों ने b के फार्मूला के अंदर पुट किया तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर 0.32 आ गया। ठीक है, b आपके पास आ गया है 0.32 और आपने अब x बार फाइंड आउट करना है, वो सम ऑफ x ओवर n के इक्वल है और वो आपके पास वैल्यूज इसके अंदर पुट की हम लोगों ने सम ऑफ x और n की, तो आपके पास फाइंड आउट होकर आ गया 12.39 और y बार भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 79 ओवर 100। ठीक है, 79 आपके पास सम ऑफ y गिवन है और n आपके पास 100 गिवन है, तो y बार आपके पास आ गया 0.79। x बार और y बार और b की तीनों वैल्यूज को हम लोगों ने a के फार्मूला के अंदर पुट किया। a आपके पास होता है y बार माइनस b x बार, तो यहाँ पर हम लोगों ने तीनों वैल्यूज को एंटर करके यहाँ पर हमने a फाइंड आउट किया है -3.17। ठीक है, आपके पास a की वैल्यू भी आ गई और b का आंसर भी आपके पास आ गया, तो आपके पास जो रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट होकर आ गई y कैप इक्वल्स टू -3.17 प्लस 0.32x। ठीक है, ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट होकर आ गई है इस एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट आपके पास इस एग्जाम्पल का फोर्थ पार्ट जो है उसके अंदर उसने आपको n की वैल्यू गिवन की है 10 और सम ऑफ x गिवन है, आपको सम ऑफ y गिवन है, सम ऑफ x स्क्वायर गिवन है और सम ऑफ y स्क्वायर गिवन है और सम ऑफ x y आपको गिवन है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में जैसे हम लोग पहले b फाइंड आउट करते हैं और फिर हम लोग a फाइंड आउट करते हैं और x बार और y बार भी फाइंड करते हैं a फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने इसकी वैल्यूज पुट की फार्मूला के अंदर, तो आपके पास जो b है वो आपके पास आ गया है 0.89 और जो a है आपके पास वो आपके पास है -76.19। ठीक है, a को भी हम लोगों ने एस्टिमेट किया है यहाँ पे भी और b को भी, तो यहाँ पर जो आपकी एस्टिमेटेड जो रिग्रेशन लाइन है वो रिग्रेशन इक्वेशन वो है आपके पास इक्वल्स टू y कैप इक्वल्स टू -76.19 प्लस 0.89x। ठीक है, ये आपके पास रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट होकर आ गई है इस पार्ट के लिए। नेक्स्ट आपके पास इस एग्जांपल का फिफ्थ पार्ट था। ठीक है, इस पार्ट के अंदर आपको x बार भी गिवन है 52 और y बार गिवन है आपको 237 और सम ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आपको गिवन है 2800 और जो सम ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ये आपके पास इक्वल है 9871। यहाँ पर आपका जो आपने b और a की वैल्यूज जो फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर आपके पास x बार भी गिवन है। ठीक है, वो हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे और y बार भी फाइंड आउट नहीं करेंगे और यहाँ पर जो b का फॉर्मूला है वो आपके पास है सम ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास b फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर आपको वैल्यूज गिवन है सम ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार की 9871 डिवाइडेड बाय सम ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर जो है ये आपके पास है 2800। ठीक है, सम ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो है वो आपके पास है 2800, तो ये आपके पास जो b है ये सिंप्लीफाई होकर आ गया 3.53 और जो a है आपके पास वो होता है y बार माइनस b x बार। y बार जो है आपके पास 237 है माइनस 3.53 इंटू 52 जो आपके पास x बार गिवन है, तो ये आपके पास a सिंप्लीफाई होकर आ गया 53.68। नेक्स्ट आपको इसकी हम लोगों ने वैल्यूज इक्वेशन में पुट कर दी। ठीक है, y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू भी पॉजिटिव है और b की भी, तो यहाँ पर 53.68 प्लस 3.53x।
ठीक है, रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट होकर आ गई इस पार्ट के लिए भी एग्जाम्पल के, जिसमें हम लोगों ने ए फाइंड आउट करना था और बी फाइंड आउट करना था, और फिर हम लोगों ने उसकी रिग्रेशन इक्वेशन में उसकी वैल्यूज को पुट कर दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, द ओनर ऑफ रिटेलिंग ऑर्गेनाइजेशन is interested in relationship between price at which commodity is offered for sale and the quantity sold. The following sample data have collected. ठीक है, आपके पास फॉलोइंग डाटा जो है वो प्राइस और क्वांटिटी सोल्ड का आपको गिवन है। यहाँ पर आपको वैल्यूज गिवन है 25 के लिए, आपके पास जब प्राइस आपके पास 25 है तो क्वांटिटी जो सोल्ड हुई है वो है 118। इस तरह ये आपको डाटा गिवन है। उसने क्या फाइंड आउट करने का कहा है आपको, प्लॉट अ स्कैटर डायग्राम फॉर द अबव डाटा। सेकंड पे वो आपसे कह रहा है यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स डिटरमिन द इक्वेशन फॉर एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन। ठीक है, हम लोगों ने एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है, उसकी इक्वेशन निकालनी है हमने। पुट दीज लाइंस ऑन द स्कैटर डायग्राम, और फिर हमने इसको स्कैटर डायग्राम में भी शो करना है। और थर्ड पार्ट में वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिग्रेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है रिग्रेशन के लिए, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट में उसने आपसे कहा था कि आपने स्कैटर डायग्राम प्लॉट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डायग्राम में यहाँ पर स्लाइड पर शो किया गया है कि इसका स्कैटर प्लॉट जो है, आपकी प्राइस जो है वो आपके एक्स एक्सिस पर है और क्वांटिटी सोल्ड जो है वो आपके पास वाई एक्सिस पर है। ठीक है, क्योंकि उसने कहा कि जो आपकी जो प्राइस है, प्राइस और कमोडिटी के क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, इन दोनों के बिटवीन आपने जो है इसको रिलेशनशिप इसका फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर आपको डॉट्स यहाँ पर शो किए गए हैं कि जो आपका स्कैटर प्लॉट है, ठीक है, आपकी जो एक्स प्राइस थी आपकी, ठीक है, प्राइस आपके पास सबसे पहली प्राइस है आपके पास 25 पर आपके पास जो क्वांटिटी सोल्ड है वो है 118। ठीक है, इतनी उसने जो है क्वांटिटी सोल्ड की है यहाँ पर, तो वो आपके पास यहाँ पर इसका पॉइंट आ गया, डॉट लगाया हमने। और नेक्स्ट आपके पास पेयर है 45105। ठीक है, जो आपकी प्राइस है वो 45 है और जो आपके पास क्वांटिटी सोल्ड है वो है 105। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको प्लॉट किया, इसको डॉट किया। ठीक है, इस तरह हम सारे पॉइंट्स के लिए ये हमारे पास स्कैटर प्लॉट इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये स्कैटर प्लॉट आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट इसके लिए भी कुछ कैलकुलेशंस दी हुई हैं जो हम फर्दर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई हैं, हमने y को टेबल फॉर्म में लिखा है और x y को हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। ठीक है, x को y से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये x y का कॉलम आ गया, x स्क्वायर। ठीक है, x का हम लोगों ने स्क्वायर फाइंड आउट किया है और फिर हम लोगों ने ये y कैप जो आपके पास एस्टिमेटेड लाइन आएगी, ठीक है, उसकी हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट की हुई हैं और y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोगों ने फिर फाइंड आउट किया जैसे हम लोगों ने पिछले एग्जांपल के अंदर भी किया था। ठीक है, y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर। तो इसका जो सेकंड पार्ट है इस एग्जांपल का, इसमें उसने कहा था कि आपने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को यूज करना है। ठीक है, हम लोगों ने एग्जांपल फर्स्ट में भी लीनियर जो इसका लीस्ट स्क्वायर है लाइन उसको यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसने आपसे यही कहा है कि आपने जो रिग्रेशन लाइन है उसको आपने एस्टिमेट करना है। तो जो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है वो आपके पास होती है y कैप इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पर जो नॉर्मल इक्वेशंस, ठीक है, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल फर्स्ट में देख चुके हैं, जैसे हम लोगों ने फिर x बार फाइंड आउट किया है और y बार फाइंड आउट किया है और b की वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट की हैं। जो आपके पास यहाँ पर सम ऑफ x जो है, हमने पिछले स्लाइड के अंदर सम ऑफ x फाइंड आउट किया है, सम ऑफ y फाइंड आउट किया है। सम ऑफ x आपके पास है 495 और जो सम ऑफ y है वो है 1024। ठीक है, ये आपके पास आपने इसकी आपके पास n जो है वो 10 है। ठीक है, इनका टोटल जो नंबर है वो आपके पास 10 है। तो 10 हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, n 10 हो गया।
और यहाँ पर आपने 1024 को जब डिवाइड किया 10 से, तो ये आपके पास आ गया 102.4। ठीक है, एक्स बार भी आपके पास फाइंड आउट हो गया, वाई बार भी फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट आप लोगों ने बी फाइंड आउट करना है। बी का फॉर्मूला एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ पर जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड के अंदर कैलकुलेशंस कुछ की हुई हैं, हमने एक्स वाई भी वहां पर एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया था, तो एक्स वाई का कॉलम आया, उसको जब हमने सम किया तो वो आपके पास आ गया सम ऑफ एक्स वाई। ठीक है, जो है आपके पास 49145। सम ऑफ एक्स आपके पास आ गया 495 और सम ऑफ वाई है आपके पास 1024 और सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो आपके पास है 27225 माइनस 495 होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया है इस फॉर्मूला के अंदर। हम लोगों ने वैल्यूज को पुट करके यहाँ पर आपके पास जो बी है, बी आपके पास फाइंड आउट होकर आ गया -0.57। अब इस b की वैल्यू को हम लोग a के फार्मूला के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट जो आपके पास है इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पर आपके पास इंटरसेप्ट जो होता है a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ठीक है, वाई बार आपके पास है मीन y का। ठीक है, उसकी वैल्यू आपके पास आई 102.4 माइनस आपके पास जो स्लोप है वो है आपके पास -0.57। ठीक है, उसकी वैल्यू आपने बी की यहाँ पर पुट की और 49.5 आपके पास जो है वो एक्स बार गिवन है। तो यहाँ पर आपके पास सिंप्लीफाई होकर जो इसके लिए इंटरसेप्ट जो आपके पास फाइंड आउट होकर आया है वो है आपके पास a इक्वल्स टू 130.62। ठीक है, आपने इस इक्वेशन के लिए जो आपके पास कोएफिशिएंट है a एंड b, जिसको आप लोग इंटरसेप्ट और स्लोप बोलते हैं, इसको हम लोगों ने वैल्यूज इसकी a और b की फाइंड आउट कर ली हैं यहाँ पर इस पार्ट के अंदर। तो इसमें उसने आपको ये कहा था कि आपने जो आपकी एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है उसको आप लोगों ने शो करना है यहाँ पर स्कैटर्ड प्लॉट के अंदर। ठीक है, तो आपके पास जो फिटेड लाइन प्लॉट है आपके पास वो यहाँ पर शो किया गया है इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने जो लाइन हमारी एस्टिमेट होकर आ रही है, जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है वाई कैप की वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट किए हैं हर एक्स की वैल्यू के लिए, हम लोगों ने जो पिछले टेबल के अंदर हम लोगों ने हर एक्स की वैल्यू के लिए हम लोगों ने जो वाई की वैल्यू फाइंड आउट की है उसकी वैल्यूज यहाँ पर हम लोगों ने प्लॉट की हैं इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, जो आपकी वहां पर हमारे पास सबसे पहले x गिवन था आपको 25। ठीक है, तो हमने रिग्रेशन जो इक्वेशन है आपकी 130.5 माइनस 0.5668, इसके अंदर जब हम लोगों ने x की वैल्यू पुट की है फर्स्ट, तो आपके पास ये जो फर्स्ट डॉट है ये आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट है ये आ जाएगा यहाँ पर ग्राफ के अंदर। इसी तरह हम लोगों ने सारे पॉइंट्स जो हैं वो फाइंड आउट किए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने डिस्प्ले किया है लाइन को, अपनी रिग्रेशन लाइन को शो किया है यहाँ पर स्कैटर प्लॉट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट उसने जो इस एग्जांपल का जो थर्ड पार्ट है उसमें उसने आपको कहा है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिग्रेशन। ठीक है, एस वाई और एक्स उसने आपको फाइंड आउट करने का कहा था इस थर्ड पार्ट के अंदर। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन रिग्रेशन के लिए होता है एस वाई और एक्स जो है ये हमारे पास इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट सम ऑफ वाई माइनस वाई कैप डिवाइडेड बाय एन माइनस 2। ठीक है, इस तरह हम लोग इसको शो करते हैं जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रिग्रेशन के लिए। तो यहाँ पर आपके पास y माइनस वाई कैप। ठीक है, y को माइनस किया, हर y की वैल्यू को हमने y कैप में से माइनस किया। ठीक है, y कैप आप लोगों का जो y एस्टिमेटेड जो रिग्रेशन इक्वेशन है उसके अंदर हम लोगों ने जो हर x की वैल्यू को y के अंदर पुट किया। ठीक है, और फिर उस y को y में से माइनस कर दिया। ठीक है, और उसका जब सम हम लोगों ने किया तो ये आपके पास सम ऑफ y माइनस वाई कैप स्क्वायर है, वो आपके पास किसके इक्वल है 11.9205 और n जो है आपके पास 10 वैल्यूज है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास n इक्वल्स टू 10 माइनस 2। तो इसका जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट अप्लाई किया यहाँ पर
तो आपका सिंप्लीफाई होकर जो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर रिग्रेशन है SY ऑन X जो है वो आपके पास फाइंड आउट होकर आ गया 1.22, ठीक है, 1.22 ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन रिग्रेशन के लिए फाइंड आउट होकर आ गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास एग्जांपल है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और इसका बी पार्ट है कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड इंटरप्रेट द कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पर जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने आप लोगों से पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, और सेकंड में हम लोगों ने उसको फाइंड भी करना है जो आपको डाटा गिवन है उसके लिए। ठीक है, डाटा में आपके पास इनकम गिवन है x और एक्सपेंडिचर है आपके पास y। ठीक है, ये आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर का डाटा गिवन है और इसका हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करना है। इस एग्जांपल के फर्स्ट पार्ट में उसने आपसे कहा था कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को हम लोगों ने एक्सप्लेन करना था। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपके पास क्या होता है, द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन measures the proportion of variability of the values of the dependent variable y explained by its linear relation with the independent variable x। ठीक है, आपके पास जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है ये आपके पास मेजर करता है प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएबिलिटी को डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x में बाय इट्स लीनियर रिलेशन विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और इसको हम लोग डिफाइन किस तरह करते हैं, इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ द एक्सप्लेन्ड वेरिएशन टू द टोटल वेरिएशन। ठीक है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन और टोटल वेरिएशन की जो रेशियो है उसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और इसको हम लोग सिंबल के तौर पे इसको आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। ठीक है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो टोटल वेरिएशन है वो आपके पास होती है सम ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आर स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला यहाँ पर गिवन है कि आर स्क्वायर को हम लोग सैंपल से किस तरह फाइंड आउट करते हैं, और ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मेजर करता है आपकी वेरिएबिलिटी को। ठीक है, कि कितना आपका जो एक्स वेरिएबल है वो वाई से कितना जो है उसकी वेरिएबिलिटी है। तो इसको हम लोग इस तरह इसको फार्मूला के तौर पे इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हमने कि आपके पास आर स्क्वायर जो है वो सम ऑफ वाई कैप माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ वाई माइनस वाई बार स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, सेकंड में हम लोगों ने इसकी जो कैलकुलेशंस थी वो हम लोगों ने इस टेबल के अंदर की हैं। आपको एक्स स्क्वायर चाहिए फार्मूला के लिए और एक्स वाई चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई, आप लोगों ने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक्स वाई का कॉलम आ गया, एक्स स्क्वायर किया तो आपके पास ये फोर्थ कॉलम आ गया, और वाई स्क्वायर से आपने वाई स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड आउट की और इनका हम लोगों ने टोटल फाइंड आउट किया। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का उसने हमें सेकंड पार्ट में एग्जांपल के सेकंड पार्ट में उसने हम लोगों से कहा है कि हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करना है जो आपको डाटा गिवन है। ठीक है, वहां पर जो आपको डाटा गिवन है, आपका इनकम और एक्सपेंडिचर में आपको डाटा गिवन है, इनकम आपके पास एक्स वेरिएबल है और एक्सपेंडिचर जो है वो आपके पास वाई वेरिएबल है। ठीक है, तो आपने x बार पहले फाइंड आउट किया और y बार फाइंड आउट किया। ठीक है, x बार मीन और y मीन आपने फाइंड आउट किया, और फिर आपने b जो आपका कोएफिशिएंट है उसको आप लोगों ने फाइंड आउट किया है, और जो आपके पास a है, ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट सैंपल के लिए जो आपके पास जो a है, a इक्वल्स टू y बार माइनस b x बार। ठीक है, इनकी सारी वैल्यूज आपने जो हम लोगों ने पिछले टेबल से कैलकुलेट की हैं वो आपने यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट की। आपके पास b का आंसर यहाँ पर आ रहा है 0.56 और जो a है आपके पास वो है आपके पास 4.4। ठीक है, हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले टोटल वेरिएशन फाइंड आउट करनी है। टोटल वेरिएशन हमारे पास सम ऑफ y माइनस वाई बार स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, इसको जब हम लोग ओपन करते हैं ये आपके पास आ जाता है सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, हमारे पास सम ऑफ वाई स्क्वायर भी है और सम ऑफ वाई भी है। ठीक है, सम ऑफ वाई स्क्वायर आपके पास है 5020
और आपके पास जो सम ऑफ y है वो आपके पास गिवन है 144। ठीक है, हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास जो n की वैल्यू है वो आपके पास 6 है, तो आपके पास जो टोटल वेरिएशन है वो आपके पास 3456 के इक्वल आ गई। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट की है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ठीक है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन निकालने के लिए हम लोग पहले टोटल वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे। और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन जो है वो आपके पास इक्वल होती है सम ऑफ y माइनस वाई कैप होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन होती है जिसको आप लोग सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस a सम ऑफ y माइनस b सम ऑफ एक्स वाई के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के पास सम ऑफ एक्स वाई भी है, वाई स्क्वायर भी है और सम ऑफ वाई भी है। ठीक है, उसकी सब वैल्यूज को हमने, तीनों वैल्यूज को यहाँ पर हमने पुट किया है। आपके पास a जो है वो है 4.4 है आपके पास a की वैल्यू, और जो आपके पास b कैलकुलेट होकर आया है वो आपके पास 0.56 है। ठीक है, 5020 माइनस 4.4 इंटू 144। ठीक है, सम ऑफ y आपके पास 144 है और b आपके पास 0.56 और जो सम ऑफ एक्स वाई है वो आपके पास है 6020। ठीक है, ये सब वैल्यूज को आपने पुट करके आपके पास जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन जो कैलकुलेट होकर आ गई है वो आपके पास है 1015.2। ठीक है, आपके पास टोटल वेरिएशन भी आ गई है और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन भी आ गई है। अब आपकी जो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन होती है वो इक्वल होती है टोटल वेरिएशन माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन के। ठीक है, आपकी टोटल वेरिएशन जो है वो 3456 है और जो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है वो है 105.2। तो इसको हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 2440.8। ठीक है, 2440.8 आपके पास जो है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन आ गई है यहाँ पर इस एग्जाम्पल के लिए। आपके पास इस स्लाइड के अंदर कुछ कैलकुलेशंस गिवन है जो हम लोगों ने प्रीवियस यूज की हैं एक्सप्लेन वेरिएशन और टोटल वेरिएशन को निकालने के लिए। वहां पर आप लोगों के पास जो y कैप है इसको आप लोगों ने यहाँ इस टेबल के अंदर कैलकुलेट किया है। वो किस तरह के, आपने 4.4 प्लस 0.56 की और x की जगह पर हम लोगों ने सारी x की वैल्यूज पुट की हैं, तो आपके पास ये वाला कॉलम आ गया है। आपके पास फर्स्ट आपकी x की वैल्यू जो है वो आपके पास है 10 और फिर आपके पास 20, 30, 40, इस तरह आपने 60 तक इसको इस तरह फाइंड आउट किया है y कैप को। और फिर आप लोगों ने सम ऑफ y कैप माइनस y बार स्क्वायर फाइंड करना था। इसके लिए आपने y कैप माइनस y बार स्क्वायर फाइंड आउट किया है पहले, फिर जब हमने उसको सम किया है, टोटल किया है, तो वो आपके पास समेशन y कैप माइनस y बार स्क्वायर के इक्वल आ गया। फिर आपको फॉर्मूला के अंदर रिक्वायर्ड था y माइनस y बार स्क्वायर। ठीक है, तो y को y बार से माइनस किया। ठीक है, मीन से y बार मीन है इसका, तो y माइनस y बार से माइनस किया और फिर इसका स्क्वायर किया हमने इस कॉलम के अंदर। फर्स्ट आपके पास ऑब्जर्वेशन है 289 और लास्ट आपके पास है 841 और जब आपने टोटल इसका किया तो आपके पास 1564 आ गया आपके पास सम ऑफ y माइनस y बार स्क्वायर। यहाँ पर हमने जो आर स्क्वायर एक्सप्लेन वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन, एक्सप्लेन वेरिएशन भी हम लोगों ने पिछली स्लाइड के अंदर कैलकुलेट कर ली है। सम ऑफ y कैप माइनस y बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ y माइनस y बार स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास 2440.8 डिवाइडेड बाय 3456। ठीक है, यहाँ पर आपने इनकी वैल्यूज को जब डिवाइड किया तो ये आपके पास आर स्क्वायर जो है वो 0.706 के इक्वल आ गया। ठीक है, आपके पास जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो 0.706 के इक्वल आ गया। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, 0.706, ये आपको क्या इंडिकेट कर रही है? अ वैल्यू आर स्क्वायर 0.706 indicate that 70.6% of the variability in y, the expenditure, is demonstrated by its linear relationship with x, the income। ठीक है, उसने आपसे इसकी इंटरप्रिटेशन भी उसने आपसे पूछी थी कि इसको आप लोगों ने जो है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को आपने इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो जो आर स्क्वायर आपके पास 0.706 है ये आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है? 70.6 ऑफ द वेरिएबिलिटी इन एक्सपेंडिचर is demonstrated by its linear relationship with x, the income। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर के दरमियान
जो हमारा जो एक्सपेंडिचर जो वाई है, जो हमारी वेरिएबिलिटी है वो आपके पास आ रही है 70.6%।